रिफाइनेस वारज़री भारत की बेटी, और एक बार फिर से भारत की बेटी ने जो है इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है। नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज हम रिफाइनेस वारज़री में, जो कि मेघालय की एक सबसे यंगेस्ट जो है पर्सन है। उन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह करके एक बार फिर से बता दिया है कि एज मैटर नहीं करती है, हम किसी भी एज में कुछ भी कर सकते हैं। इतना इन्होंने यहाँ पे बता दिया। इन्हों का आगे का लक्ष्य 7 महाद्वीप है उनकी चोटियों पर चढ़ने का रहा है। ये एक साधारण परिवार से बिलोंग करती है। ये इनका फैमिली बैकग्राउंड है वो थोड़ा मिडिल क्लास ही है। तो आइए इनके बारे में आज हम जानते हैं। जो कि हमारी रिफाइनेस है वो नोक थिम्माई में जन्मी है, लेकिन अब शिलोंग के बाहरी इलाके में पूर्वी खासी हिल्स जिले के लेटकोर एरिया में ये रहने वाली है। इनकी फैमिली जो है मेहनती है और इनका परिचय हम पहले ले लेते हैं। रिफाइनेस ये 20 ईयर्स की है, ये मेघालय में रहने वाली है और ये अपनी स्टडी में बीएससी कर रही है और एनसीसी कैंप से भी कनेक्टेड है। उसके बाद हम जानते हैं कि इन्होंने 18 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट, मेघालय की सबसे कम उम्र की ये विजेता रही है। मेघालय ये बांग्लादेश के ऊपर सिचुएटेड है। यहाँ पर शिलोंग है, यहाँ की ये निवासी है। जैसा कि हम जानते हैं मेघालय अपने आप में एक सुंदरता का केंद्र है, तो इन्होंने वहाँ पे रहते हुए भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हुए जो है एक संघर्ष को महसूस किया है कि पहाड़ों पे चढ़ना इतना आसान नहीं होता। इनका जो फ्यूचर है वो ये दिखाई देता है कि ये आगे पढ़ाई भी करेगी और आने वाले टाइम में जितने भी अपने 7 जो महाद्वीप है उनमें ये पर्वत श्रृंखलाएं इन पे चढ़ने का इनका लक्ष्य है। तो इन्होंने एवरेस्ट पूर्ण कर लिया है और अगला है जो एकानकागुआ है। उसके बाद उत्तरी अमेरिका में जो देनाली पर्वत श्रृंखला है और अफ्रीका में किलिमंजारो, अंटार्कटिका में विंसन मैसिव सहित हर महाद्वीप की हर चोटी पर इनका चढ़ने का एक सपना है। तो इनके सपने को बना रखने के लिए काश ऐसा हो कि इनकी सफल यात्रा हो इन सब में। तो हम इनकी बात करते हैं तो इन्होंने ना अपने आप को कभी कमतर नहीं समझा। इनके फैमिली बैकग्राउंड, इनकी फैमिली और यहाँ तक कि समाज के साथ रहते हुए उन्होंने इतनी कम उम्र में जब माउंट एवरेस्ट चढ़ लिया तो आगे की यात्रा भी इनकी सफल ही होगी। इन्होंने हमें जो है बहुत सारे मोटिवेशनल मोरल दिए, जिनमें से एक ये है कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, आपकी पृष्ठभूमि है, वो आपकी महत्वाकांक्षाओं को कभी सीमित नहीं करनी चाहिए। खुद पर विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें। आप कभी भी अपने फैमिली बैकग्राउंड को देख के हताश मत होइए, क्योंकि ये भी एक हाशिए पर और पिछड़े हुए फैमिली से बिलोंग करती है, जिनको कभी भी मतलब ये सोचना भी यूँ लगता है कि हम ऐसा कर लेंगे तो लोग हंसते हैं कि तुम एक बार अपने आप को देखो तो सही। पर इन्होंने ये सब माउंट एवरेस्ट पे चढ़कर सबको जो है झूठा साबित किया है और अपनी जीत का शोर मचाया है। उसके बाद इनको जो है जब ये माउंट एवरेस्ट पर गई तो इनको आने के बाद वहाँ के मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं कॉनरैड के संगमा, उन्होंने जो है नकद पुरस्कार दिया है और राज्य के युवाओं के लिए उनकी यात्रा के महत्व को भी इन्होंने स्वीकार किया है, हाईलाइट किया है इस चीज़ को कि आने वाली पीढ़ी के लिए ये जो है यादगार रहेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। उसके बाद जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, उन्होंने भारत की सशक्त युवा पीढ़ी का एक शानदार उदाहरण जो है इन्हें बताया है।
खनिज संसाधन विभाग, जैसे कि हम जानते हैं DMR, इन्होंने इन्हें सम्मानित किया है। जब ये पर्वत श्रृंखला से माउंट एवरेस्ट से चढ़ के आई तो ये अपने साथ एक पत्थर लाई, तो ये पत्थर देने गई है वहाँ पे। तो उस टाइम इन्होंने जो है DMR वालों ने इनको सम्मानित किया। तो इन्हों का एक कहने का मोरल ये है कि सपनों को मेहनत से जीतते हैं, क्योंकि बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं होता। अपन मेहनत करेंगे। इन्होंने 20 वर्ष की उम्र में इतनी मेहनत करी कि ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ पाई। और जो इनका फैमिली बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड में इनका इतना अच्छा नहीं है। इनकी बहन है, फैमिली में माँ है, पिताजी है। तो ये सब इनके पिताजी इनके पेट भरण पोषण के लिए कुछ काम करते हैं। माँ जो है मतलब मीट का काम करते हैं, मीट बेचते हैं। जबकि इनकी माँ है, इनकी एक स्टॉल है, चाय की स्टॉल है, तो उस पर ये काम करते हैं। इनकी बड़ी बहन है, वो भी वहाँ पे काम करती है। इन्होंने इनके परिवार में बहुत ज़्यादा है जो प्यार है, मतलब मिलजुल के रहते हैं इनके फैमिली वाले। पर पता है क्या होता है, जो पिछड़े हुए वर्ग से होते हैं या फिर कहीं ना कहीं हाशिए पर होते हैं, तो इनमें भी कुछ लोगों में ये जुनून होता है कि ये कुछ कर दिखाए। उन्हीं में से एक है हमारी रिफाइनेस, उन्हीं में से एक है। इन्होंने जो है कभी भी अपने आप को कमतर नहीं समझा। इन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए, हाशिए पर छूटे हुए लोगों के लिए भी एक संदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति अपने विचारों से छोटा होता है, ना कि अपनी परिस्थितियों से। और ये महिला होने के साथ साथ एक अच्छी जो है हमारे देश की युवा भी है। इन्हों की चाय की दुकान में ये कभी इन्होंने अपने आप को, अब हाल ही में ये पर्वत श्रृंखला चढ़ कर आई है, पर कभी भी इन्होंने अपने आप को इतना बड़ा नहीं समझा। जबकि ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रूप से सब जानते हैं इन्हें अब आज की दुनिया में। पर इन्होंने कभी भी अपने आप को जो है यूँ नहीं समझा कि हाँ मैंने जो पर्वत श्रृंखला चढ़ ली है तो मैं अपना कर्तव्य छोड़ दूँ, अपने लक्ष्य छोड़ दूँ। ये अपने लक्ष्य पर बनी हुई है। हाल ही में इनका इंटरव्यू भी हुआ था, तो उसमें भी ये अपनी मातृभूमि से जुड़ी हुई है, और उसके बावजूद ये अपने चाय के होटल है उसमें काम करती हुई दिखाई देती है हमें। तो इन्होंने महिलाओं को, हाशिए पर छूटे हुए लोगों को, सबको एक प्रेरणा दी है कि आप भी कुछ कर सकते हैं। इन्हों का जो है संघर्ष करना, इनकी जो कॉन्फिडेंस, ये सब ने दुनिया भर में इनका मतलब इन्हों की ये स्किल से इन्होंने दुनिया में दिल जीत लिया है। तो कभी भी फैमिली बैकग्राउंड और इनका एक बहाना होता है कि हमारी फैमिली बैकग्राउंड जो है रूरल है, पिछड़े हुए हैं। तो इन सबको साइड में रख के किसी भी इंसान को या फिर वुमेन्स को ज़्यादातर जो है मोटिवेट रहना चाहिए, क्योंकि एक अपने लक्ष्य को पूरा करना और उसको बहानों में छोड़ना दोनों अलग अलग बात होती है। आजकल तो वैसे ही महिला सशक्तिकरण चल रहा है, तो महिलाओं के लिए बहुत सारे प्रोविज़न कराए जा रहे हैं। तो बस इतना ही कि इन्होंने इतनी कम उम्र में ये सब कर लिया, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, जुनून होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।